नमस्कार, स्वागत है आपका। सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार शेल्टर होम से जुड़े सभी 17 मामलों को सीबीआई के हवाले कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों पर सुनवाई करते हुए कहा कि बिहार पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। कोर्ट ने बिहार सरकार की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें उसने जवाब दाखिल करने के लिए और समय की मांग की थी। आरा के चर्चित बिहियां उपद्रव और महिला निर्वस्त्र कांड में कोर्ट ने सभी 20 आरोपितों को दोषी करार दिया है। इनमें 5 आरोपी दंगा, महिला को निर्वस्त्र करने और SC/ST एक्ट में दोषी पाए गए हैं, जबकि 15 आरोपितों को उपद्रव और SC/ST एक्ट का दोषी बनाया गया है। शुक्रवार को इस मामले में सजा सुनाई जाएगी। बिहिया नगर के डफाली मोहल्ले में बीते 20 अगस्त को एक छात्र की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद भीड़ ने जमकर उपद्रव मचाया था। कई घरों में तोड़फोड़ की गई थी और आग भी लगा दी गई थी। एक महिला डांसर को निर्वस्त्र कर पूरे बाजार में घुमाया गया था। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी बिहार विधानमंडल में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। आरजेडी के 5 सदस्य विधान परिषद को 2 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है। वहीं हंगामे के बीच औद्योगिक विवाद संशोधन बिल पेश हो गया। विधान परिषद के बाहर आरजेडी सहित विपक्ष के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने केंद्र पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने कहा कि बिना विपक्ष सदन नहीं चलता है और उनकी बातों को अनसुना किया जा रहा है। विधान परिषद के बाहर भी विपक्ष के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने सीबीआई के दुरुपयोग का केंद्र पर आरोप लगाया। आरजेडी ने सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। साजिश के तहत उनके लोकप्रिय नेता लालू प्रसाद को जेल भेजा गया। आरजेडी नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाम दल ने भी डिप्टी सीएम सुशील मोदी को निशाने पर लिया। कांग्रेस ने भी सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि सुशील मोदी ने सीबीआई से मिलकर जांच को प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि सुशील मोदी सीबीआई से मिले थे। सीबीआई को लेकर सरकार पर विपक्षी दलों के आरोपों के जवाब में एनडीए एकजुट हो गया है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले जेल जाएंगे। वहीं मंत्री विनोद नारायण झा ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाने के लिए पूरा एनडीए एकजुट है, इसलिए डिप्टी सीएम सुशील मोदी के सीबीआई से मिलने या नहीं मिलने का कोई सवाल नहीं उठता। तो मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि विपक्ष सदन नहीं चलने देने के लिए यह हथकंडे अपना रहा है। छात्र और मजदूरों की समस्या को लेकर छात्र रालोसपा ने आज छपरा में अधिकार मार्च निकाला। इस मार्च में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। आरएलएसपी की जमुई जिला इकाई ने शहर के कचहरी चौक पर धरना दिया। ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि को ऊंच नीच विरोध दिवस के रूप में मनाते हुए रालोसपा कार्यकर्ताओं ने कुशवाहा को लेकर सीएम नीतीश की टिप्पणी की निंदा की। सासाराम के समाहरणालय पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महात्मा ज्योतिबा राव फुले की पुण्यतिथि पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। आरएलएसपी ऊंच नीच मिटाओ और शिक्षा सुधार हस्ताक्षर अभियान चला रही है। छपरा में मजदूरों और छात्रों की समस्याओं को लेकर अधिकार यात्रा पर निकले छात्र रालोसपा कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो गई। छात्र रालोसपा के कार्यकर्ता समाहरणालय में घुसने की कोशिश कर रहे थे। मधेपुरा के भूपेंद्र चौक पर आरएलएसपी कार्यकर्ताओं ने समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि के मौके पर ऊंच नीच मानसिकता विरोध दिवस मनाया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश की आलोचना भी की। जहानाबाद में रालोसपा कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश की तरफ से नीच कहे जाने को लेकर आरएलएसपी ने ऊंच नीच विरोधी मानसिकता दिवस मनाया। रालोसपा के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में सीतामढ़ी समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। धरने में शामिल रालोसपा कार्यकर्ताओं ने ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि के मौके पर ऊंच नीच विरोध दिवस मनाया। बीएड की परीक्षा शुल्क में इजाफे के विरोध में आयशा और छात्र राजद ने पटना के चितकोहरा गोलंबर से जुलूस निकाला और विधानसभा का घेराव किया। छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भागलपुर के द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों ने न्यू पेंशन स्कीम का विरोध किया और कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की।
राजधानी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और समान काम के बदले समान वेतन देने की मांग रखी। राजधानी पटना के गर्दनीबाग में वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने अपनी मांगों के समर्थन में धरना दिया। मोर्चा ने सरकार से सभी वित्त रहित कर्मचारियों को समान काम के बदले समान वेतन देने की मांग की। पूर्णिया के गुलाबबाग में ट्रक ड्राइवर की संदेहास्पद मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ड्राइवरों ने मंडी में हड़ताल कर हंगामा किया। आरोप है कि मानसिक प्रताड़ना के कारण हार्ट अटैक से ड्राइवर की मौत हो गई। दानापुर के खगौल में फ्लिपकार्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। कर्मचारी 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट देकर 2 महीने में निकाले जाने का विरोध कर रहे थे। फ्लिपकार्ट के 115 वर्कर्स को बिना नोटिस दिए ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पटना के गर्दनीबाग में आंगनबाड़ी सेविकाओं के धरने को समर्थन देने के लिए सांसद पप्पू यादव पहुंचे। पप्पू यादव ने आंगनबाड़ी सेविकाओं की मांग को जायज ठहराया। समस्तीपुर में एक नवविवाहिता को दहेज की खातिर अपनी जान गंवानी पड़ी है। मामला ताजपुर थाना क्षेत्र के चक सिकंदर गांव का है, जहां ससुराल वालों ने नवविवाहिता की हत्या कर उसके शव को जलाने का प्रयास किया। शेखपुरा सदर अस्पताल की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। गिरिहंडा मोहल्ले के युवक को तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे देखने के बजाय रेफर कर दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। औरंगाबाद में एक तेज गति ट्रैक्टर ने ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो में सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। गोपालगंज में बेखौफ चोरों ने स्टेशनरी की दुकान का ताला तोड़कर कैश समेत कीमती सामान चुरा लिए। घटना थावे बाजार के अरना रोड की है। पिछले 1 हफ्ते में चोरी की यह तीसरी वारदात है। हरियाणा में मधुबनी के 4 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा के मुरथल में ये सभी हार्डवेयर फैक्ट्री में काम करते थे। फूड पॉइजनिंग से मौत की आशंका है। गोपालगंज के मीरगंज में बुलेरो गाड़ी से 800 बोतल विदेशी शराब जब्त की गई है। शराब को गाड़ी के ऊपर वाले छत में छिपा कर रखा गया। शराब यूपी से गोपालगंज लाई जा रही थी। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने लूट के दौरान एक पूर्व सैनिक को गोली मार दी। घटना ब्रह्मपुरा थाना के चांदनी चौक की है। पूर्व सैनिक नीरज का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। छपरा में ट्रेन से नरकंकाल बरामदगी मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने यूपी के बलिया के हल्दी थाना इलाके से अमर कुमार नाम के दूसरे तस्कर को दबोचा है। मंगलवार को छपरा जंक्शन पर रेल पुलिस ने सियालदह बलिया एक्सप्रेस से एक युवक के पास से 50 नरकंकाल बरामद किया था। बरामद नरकंकाल में 16 खोपड़ी और 34 मानव हड्डियां हैं। नवादा में बच्चों से भरी स्कूल बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे उतर गई। हालांकि बड़ा हादसा होते होते टल गया और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और बच्चों को सकुशल बस से निकाल लिया गया। पटना के दुल्हिन बाजार में पुलिस ने 2 ट्रक लुटेरों को गिरफ्तार किया है। 2 हफ्ते पहले सोयाबीन से लदे ट्रक को हथियार के बल पर लूट लिया गया था। भागलपुर के सुल्तानगंज पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शाहाबाद गांव से कुख्यात अपराधी पप्पू मंडल को 2 देसी पिस्टल और 3 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पप्पू मंडल हत्या, लूट और रंगदारी के कई मामलों में जेल जा चुका है। दरभंगा से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। केवटी में करीब 1 महीने की मासूम बच्ची को बेरहमी से दरभंगा जयनगर NH 527 पर ठंड में मरने के लिए फेंक दिया गया। चाइल्ड लाइन ने केवटी CHC में बच्ची का मेडिकल जांच कराया। राजधानी पटना के गोपालपुर थाना इलाके के इलाही बाग में एक झोपड़ीनुमा होटल में गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई, जिससे होटल पूरी तरह जलकर खाक हो गया। हालांकि इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के कोल्हर गांव में दबंगों ने दलित का मकान तोड़ दिया है। पुलिस ने मामले में एक सरकारी शिक्षक को हिरासत में लिया है। बताया जाता है कि इंदिरा आवास के तहत बना ये घर दलदल मांझी को आवंटित हुआ था। छपरा के मसरख में पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है।
मौके से पुलिस ने एक ट्रक और होंडा सिटी गाड़ी को भी जब्त किया। वहीं 2 लोग इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में बीते दिनों घोड़ा बाजार में हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोकामा विधायक अनंत सिंह और स्थानीय मंटू गोप के घोड़े कैंप को खाली करा दिया है। दो दिन पहले घोड़ा खरीदने के विवाद में विधायक और मंटू गोप के समर्थकों के बीच मारपीट, तोड़फोड़ के अलावा फायरिंग भी की गई थी, जिस दौरान काफी देर तक अफरा तफरी मची रही थी। जमुई जिले में 148 ग्रामीण डॉक्टरों का प्रशिक्षण कार्य का समापन हो गया। अब प्रशिक्षण लेने वाले डॉक्टरों को स्वास्थ्य विभाग की जांच परीक्षा से गुजरना होगा। परीक्षा में पास होने वाले डॉक्टरों को सरकार प्रमाण पत्र देगी। दरभंगा के एमएल एकेडमी में नशाबंदी को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सैन्य पुलिस के महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे समेत सीनियर पुलिस अधिकारियों ने किया। इस मौके पर गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि जवानी अगर नशा में उलझ गया हो तो बर्बादी तय है। बिहार के पूर्व मुख्य सचिव और बिहार राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष आज पूर्णिया पहुंचे। पूर्णिया में दोनों अधिकारियों के साथ 7 निश्चय योजना, पीएम आवास समेत कई योजनाओं की समीक्षा की। बेगूसराय शहर के बीचों बीच आजादी के 1 साल बाद बेसिक स्कूल की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि आजाद भारत में नौनिहालों को शिक्षित कर एक बेहतर भारत का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन स्कूल के शिक्षक लगातार अधिकारियों को पत्र लिखकर स्कूल की दशा सुधारने की मांग कर रहे हैं, बावजूद कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पटना सिटी के गुलजारबाग स्टेशन स्थित राजकीय रेल थाना गुलजारबाग बदहाली के कगार पर है। यहां सिर्फ 2 कमरों में ही पूरा रेल थाना संचालित हो रहा है। एक कमरे में जहां कार्यालय है, वहीं दूसरे कमरे में पुलिसकर्मियों के ठहरने के लिए बैरक है, जिसमें महिलाएं और पुलिसकर्मी एक साथ रहने को मजबूर हैं। रेल थाने में हाजत की भी व्यवस्था नहीं है। बरसात के दिनों में थाने की छत से पानी टपकता रहता है। आला अधिकारियों और रेल प्रशासन को मामले से अवगत कराए जाने के बावजूद भी अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। भभुआ जिला मुख्यालय का एकमात्र खेल का मैदान जगजीवन स्टेडियम बदहाली के आंसू बहा रहा है। स्टेडियम में घास लगाने के नाम पर उसे 2 महीने से जोत कर छोड़ दिया गया। स्टेडियम में अभ्यास करने वाले खिलाड़ी इससे काफी परेशान हैं। लोक जनशक्ति पार्टी आज अपना 19वां स्थापना दिवस मना रही है। स्थापना दिवस पर जमुई शहर में कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे को स्थापना दिवस की बधाई दी। भागलपुर में भी लोक जनशक्ति पार्टी का 19वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें पार्टी के सभी विंग के कार्यकर्ताओं ने संगठन की मजबूती को लेकर विचार विमर्श किया। मौके पर दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष संजय पासवान मौजूद थे। मुंगेर में एलजेपी के 19वें स्थापना दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तारापुर के रामाशीष भवन में केक काटकर स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश कुमार सिंह ने की। समस्तीपुर के विभूतिपुर के लोगों की वर्षों पुरानी मांग आज उस वक्त पूरी हो गई जब सिंघिया स्टेशन पर जानकी एक्सप्रेस रुकी। लोगों ने जानकी एक्सप्रेस का भव्य स्वागत किया। जानकी एक्सप्रेस जयनगर से मनिहारी के बीच चलती है। विभूतिपुर के लोग सालों से इसकी सिंघिया में रुकने की मांग कर रहे थे। सिंघिया स्टेशन पर जानकी एक्सप्रेस के ठहराव का उद्घाटन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और उजियारपुर सांसद नित्यानंद राय ने किया। उनके साथ विभूतिपुर के सांसद रामबालक सिंह और डीआरएम आरके जैन ने भी ट्रेन को यहां से हरी झंडी दिखाई। सरकार की उदासीनता से सुपौल के जूट उत्पादक अब जूट की खेती से मुंह मोड़ रहे हैं। इलाके में 2 जूट मिल थे जो 2014 से बंद पड़े हैं। जूट किसानों को अब उत्पादन कीमत भी नहीं मिल पा रही है। 20 नवंबर के बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने 20 नवंबर को बड़े ही तामझाम के साथ गांगेय डॉल्फिन आश्रयणी क्षेत्र में इको टूरिज्म के तहत नौकायन सेवा की शुरुआत की थी, लेकिन उस दिन के बाद प्रचार प्रसार के अभाव में नौकायन के लिए पर्यटक ही नहीं आ पा रहे हैं। पर्यटकों को गंगा की सैर करवाने के इंतजार में बोट किनारे खड़ी रह जाती है। सैर की चाहत रखने वाले पर्यटक किराए की राशि अधिक मानते हैं, जबकि दूसरी ओर डीएफओ का कहना है कि प्रचार प्रसार की रूपरेखा तैयार की जा रही है
और सोशल साइट के माध्यम से पर्यटकों को गांगेय डॉल्फिन आश्रयणी क्षेत्र के साथ नौका विहार के लिए आकर्षित किया जाएगा। एनसीसी के राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए राज्यपाल लालजी टंडन मोतिहारी पहुंचे। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत हो रहे प्रशिक्षण शिविर में राज्यपाल ने देश की सुरक्षा और आपदा के समय एनसीसी की कैडेटों के कार्यों की सराहना की। बिहार के रोहतास जिले को धान का कटोरा कहा जाता है और इस कटोरे में धान की एक नस्ल ऐसी भी है जिसके चावल को सोना कहा जाता है। उन्नत नस्ल का सोनाचूर चावल रोहतास जिले की शान है। किसान इस धान को बड़े शौक से उपजाते हैं और इसकी खुशबू न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक फैली है। कृषि विभाग सोनाचूर की पैदावार बढ़ाने पर गंभीर दिख रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि उन्होंने कर्मियों को निर्देश दिया है कि वैसे किसानों को चिन्हित करें जो सोनाचूर चावल का उत्पादन विशेष रूप से करते हैं ताकि उन्हें विभाग की तरफ से प्रशिक्षण दिया जा सके। पूर्णिया एसपी ऑफिस को ISO 9001-2015 सर्टिफिकेट मिला है। ये बिहार का पहला एसपी ऑफिस है जिसे इस तरह का प्रमाण पत्र हासिल हुआ है। हाल में यहां एसपी कार्यालय में कई सुधार किए गए। दरभंगा में मिथिला लोक उत्सव में बॉलीवुड के लोकप्रिय कलाकार परफॉर्मेंस देंगे। इनके अलावा सामा, चकेबा, झिझिया और मिथिला के अन्य लोक संस्कृति पर आधारित कलाकार भी अपनी प्रस्तुति से समा बांधने वाले हैं। इस वक्त पटना से बड़ी खबर आ रही है। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर विपक्ष धरने पर बैठा हुआ है। धरने पर राबड़ी देवी सहित कई नेता बैठ गए हैं। तेजस्वी यादव भी अब धरने पर बैठ गए हैं। 5 विधायकों को निलंबित करने के खिलाफ विधायक धरने पर बैठे हैं। विधानसभा के गेट पर धरने पर बैठ गए हैं विधायक, जबकि कार्यवाही स्थगित की जा चुकी है कल तक के लिए दोनों सदनों की। इससे पहले विधान परिषद के अंदर हाउस में विल में राबड़ी देवी और विपक्ष के सदस्य धरने पर हैं बैठे हुए, और अब गेट पर भी तेजस्वी यादव भी विपक्ष के विधायकों के साथ, पार्टी विधायकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो धरने की राजनीति अब शुरू हो गई है। कार्यवाही जबकि स्थगित की जा चुकी है। सभी पक्ष के सदस्य, सत्ता पक्ष के सदस्य जा चुके हैं और कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित की जा चुकी है, लेकिन आरजेडी आर पार के मूड में नजर आ रहा है। सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर दरअसल आरोप है कि डिप्टी सीएम सुशील मोदी के कहने पर फंसाया गया लालू यादव को, सीबीआई का दुरुपयोग किया गया। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष धरना पर बैठ चुका है और आप देखिए किस तरह से परिषद में विपक्ष, तमाम जो विपक्ष है वो यहाँ धरना पर बैठा हुआ है। परिषद में विपक्ष के नेता हैं, ये विधानसभा के सदस्य हैं जो धरना पर बैठे हैं। अंदर राबड़ी देवी के नेतृत्व में पूरा परिषद के सदस्य जो हैं वो धरना पर बैठे हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बाहर धरना पर तमाम सदस्य बैठे हैं। धरना कब तक चलेगी तेजस्वी? लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। विपक्ष के लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है और लगातार जो है इस तरह का व्यवहार हम लोगों को आए दिन देखने को मिल रहा है। अगर हम सही बात कर रहे हैं, सरकार की नीतियों को बेनकाब कर रहे हैं, उनके गलत फैसले को बेनकाब कर रहे हैं, उनकी भूमिका किन किन लोगों के साथ किन किन केसेस में है, अगर वो बात हम कर रहे हैं तो हमारे सदस्यों के खिलाफ सस्पेंड कर दिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। लोकतंत्र में, इन डेमोक्रेसी, सब लोगों को अपनी बातों को रखने का अधिकार है और वो अधिकार छीनना चाहते हैं। दबाने की कोशिश की जा रही है, फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये सरकार एक ही काम कर रही है, या डराना, फंसाना है, गलत मुकदमा लगाना है और बिहार शर्मसार हो रहा है नीतीश कुमार के रहते हुए में। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है 17 शेल्टर होम के जांच की। बिहार के इतिहास में किसी भी सरकार रही हो, कोई भी सरकार रही हो, आज तक सुप्रीम कोर्ट ने इतनी कड़ी फटकार किसी भी मुख्यमंत्री या सरकार पे नहीं लगाई। और ये बच्चियों का मामला,
बोलते हैं भाई बच्चियों के मामले में बच्चियों को इंसाफ दिलाओ, जिसके साथ गैंगरेप हुआ आपके करीबी लोग हैं तो उनको बुरा लगता है और हम लोगों पे कार्रवाई करते हैं, ये तो गलत बात है। सदस्यों को निलंबित, तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट कह रहा है गंभीर हो जाइए, तो भी गंभीर नहीं हो रहे। अरे अपराधियों को पकड़ो तो हमको आप सस्पेंड करने का काम कर रहे हो, ये तो नाइंसाफी है। अपराधी बेलगाम घूम रहे, उप मुख्यमंत्री हाथ जोड़ करके खड़े हैं अपराधियों के सामने। धरना चलेगा ये। देखिए ये जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलता तब तक यादव के नेतृत्व में तमाम जो सदस्य हैं विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य हैं वो धरना पर बैठ चुके हैं। अंदर राबड़ी देवी के नेतृत्व में विधान परिषद के सदस्य बैठे हैं, तो बाहर विधानसभा के सदस्य तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बैठे हैं। तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि जब तक कानून व्यवस्था पर बहस नहीं होता तब तक ये धरना चलता रहेगा। कंसन अशोक के साथ विजय पांडे, न्यूज 18 पटना। तो अंदर विधान परिषद के हाउस में विल में राबड़ी देवी बैठी हुई धरने पर और बाहर तेजस्वी यादव गेट पर विधायकों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। दिलचस्प तस्वीर सियासत की, देखना होगा ये धरने की राजनीति कब तक चलती है। देखते हैं कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में। रांची में बाल विवाह उन्मूलन पर राज्य कार्य योजना का विमोचन, सीएम रघुवर दास ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। बाल विवाह पर रोकथाम के लिए सरकार गंभीर। रांची में कल से ग्लोबल एग्रीकल्चर समिट शुरू हो रहा है, जिसमें देश विदेश की बड़ी कंपनियां और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ साथ झारखंड के 10,000 से ज्यादा किसान शामिल होंगे। इस मौके पर चीन, मोरक्को और ब्राजील समेत 7 देशों के प्रतिनिधि भी पहुंचेंगे। गिरिडीह से 50 किसानों का दल रांची के लिए रवाना हुआ। डीसी नेहा अरोड़ा ने हरी झंडी दिखाकर दल को रवाना किया। ये किसान रांची के खेलगांव में आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल एग्रीकल्चर समिट में हिस्सा लेंगे। राज्य के 33 महिला पारा शिक्षकों को रांची सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रांची सिविल कोर्ट की प्रधान जिला जज नवनीत कुमार की अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी महिला पारा शिक्षकों को बिल दे दी। कोर्ट ने महिला पारा शिक्षकों को 10-10 हजार के 2 निजी मुचलके भरने को कहा है। पूर्व में रांची सिविल कोर्ट के जज विपुल कुमार की अदालत ने महिला पारा शिक्षकों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद प्रधान जिला जज के कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी। गढ़वा के गढ़देवी मोहल्ले में हड़ताली पारा टीचर्स ने स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी के आवास का घेराव किया। साथ ही जेल में बंद पारा शिक्षकों की रिहाई की मांग की। पारा टीचर्स ने 29 नवंबर तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। राज्य में आंदोलित पारा शिक्षकों को जीएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन का साथ मिला है। पारा शिक्षकों की मांगों को उसका हक बताते हुए शिबू सोरेन ने कहा कि अगर पारा शिक्षकों को हक नहीं दिया गया तो वो सड़क पर उतरेंगे। सूबे के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने आज राजभवन जाकर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें अपने विभाग के कामकाज की जानकारी दी। सरयू राय ने पारा शिक्षकों के मुद्दे पर राज्य सरकार से कहा कि पारा शिक्षकों से बातचीत कर हल निकालनी चाहिए। कोलीबिरा उपचुनाव को लेकर जेएमएम ने सियासी शतरंज की बिसात पर नई चाल चल दी है। दरअसल पूर्व विधायक एनोस एक्का की पत्नी और सिमडेगा जिला परिषद अध्यक्ष मेनन एक्का ने रांची में जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन से मुलाकात की और उनसे कोलीबिरा सीट पर आशीर्वाद मांगा। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन ने न सिर्फ मेनन एक्का के सिर पर हाथ रख दिया बल्कि यहां तक कह दिया कि बीजेपी को परास्त करने के लिए उनका आशीर्वाद मेनन एक्का के साथ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोलीबिरा उपचुनाव को लेकर हेमंत सोरेन ही अंतिम फैसला लेंगे। पाकुड़ में डीसी एसपी के बीच विवाद खत्म करने के लिए सरकार ने की कार्रवाई। डीसी दिलीप झा का ट्रांसफर कर रांची में दी गई दूसरी जिम्मेवारी। कुलदीप चौधरी बने पाकुड़ के नए डीसी। जमशेदपुर में एक बार फिर अपराधियों का बुलंद हौसला देखने को मिला। परसूडी के संजय नगर में अपराधियों ने लोगों के बीच खौफ बनाने के मकसद से इलाके में सरेआम फायरिंग की और आराम से चलते बने। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रामगढ़ में एक इमारत में आग लग गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। घटना रोबा कॉलोनी के सियाराम नगर की है। रांची के काठीटाड़ के पास भी एक मिक्सचर फैक्ट्री में आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया।
आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है।